सियालकोट पुलिस ने घर में खवातीन को यरगमाल बनाकर डकैती की वारदातें करने वाले डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। इन डाकुओं को कैसे गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जा से क्या बरामद हुआ, आइए जानते हैं सियालकोट पुलिस के अफसरान से। मुझे ये बताओ, उस घर में से जब डकैती करने गए थे तुम्हारे साथ कौन कौन था और क्या लूटा था उधर से? 4 लड़के थे मेरे साथ, 5वां मैं था। ठीक है। पैसे थे और कुछ थोड़ा सा सामान था। ये चीज़ें ले के तो हम 5-10 मिनट में चले गए थे। क्या सोच के वारदात की है आपने? आपकी पहले भी कोई वारदातें हैं कि पहली वारदात है? नहीं, मेरी पहली वारदात है। मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है पहले, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना पहले कभी की है। करते क्या थे, काम क्या करते थे पहले? फ़ोटो स्टूडियो का काम करता था मैं। तो ये एकदम से तुम्हें डकैती का ख्याल कैसे आ गया? बस ऐसे ही दोस्तों के जैसे दोस्त ही बैठे हैं वैसे फिर। अच्छा, दोस्त बैठे हुए थे? दोस्तों के गलत दोस्तों के साथ बैठा था, गलत काम किया बस। कितना कमा लेते थे महीने का अंदाजन पहले जब 25 से 30 हज़ार रुपया कमा लेता। काम करके क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, बस लालच थी, शर्मिंदगी। मुझे ये बताओ, ये जो डकैती तुमने की है इसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें किसने दी थी कि ये पैसे इधर पड़े हुए हैं? ये मेरा बहनोई है। बहनोई के कहने पे डकैती की है? जी, बहनोई ने पैसे मुखबरी दी थी, उन्होंने बोला था ऐसे इनके घर पैसे होंगे। अच्छा जी। मुझे ये बताओ, उस घर से क्या क्या लूटा था? पैसे और ये लेके आए थे कुछ जेवरात। अच्छा, और तो पहले भी डकैती की वारदातें करते नहीं, रहे? मैं तो बाहर था, 13 साल से मैं तो बाहर था। बाहर थे? तो ये कैसे ख्याल आया एकदम से तुमने कि डकैती की वारदातें करवा दी हैं तुमने? वैसे ऐसे ही बैठ के इन लोगों ने बोला पैसे चाहिए, तो उसने मतलब पहले भी 1-2 बार बोला था। अच्छा। इसके साथ ही जाता जो शकीर है मदई, मैंने नहीं इतना गौर दिया। अभी भी उसने बोला मुझे इनके घर में मेरा राब्ता है। एक दिन पहले आए, नहीं मिले, अगले दिन बोलता ठीक है आज हैं पैसे, बस। तो फिर तुमने वारदात करवा दी। कितनी देर से गिर मदई मुकदमा जो उसके साथ रहते रहे? हाँ, दोस्त हैं। दोस्त है? अच्छा, दोस्त के घर में तुमने वारदात करवा दी है? जी। घर में होने वाली डकैती की वारदात के मुद्दई मुकदमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये सारा मामला कैसे हुआ और उनको कैसे इत्तला मिली कि घर में ये डकैती की वारदात हुई। ये बताइएगा। ये तकरीबन मेरे कज़न की शादी थी। ये वारदात जो 5 तारीख है ना, इससे तकरीबन 3-4 दिन पहले ना, तो मैं उधर ना यानी कि शादी कज़न के अटेंड करके भी वापस ही गया हूँ। जस्ट 2 से 3 दिन हुए हैं। तो उधर मेरा स्क्रैप का काम है ओमान में। उधर मैं अपने काम में मसरूफ़ था कि अचानक ही मुझे भाई का मैसेज चला गया है कि ऐसे ऐसे घर में ना ये मसला हो गया। जो पैसे आपने वो प्रॉपर्टी के लिए रखे थे वो भी ले गए हैं, घर से जितने भी जेवरात है ना वो सारे ले गए हैं। तो उसी वक्त मैं परेशान हो गया। मैंने उसी वक्त यानी कि सबसे पहले मैंने उधर से फर्स्ट अवेलेबल जो फ़्लाइट थी उसकी टिकट ली और मैं पाकिस्तान आ गया। यानी कि वाकई के तकरीबन 3-3:30 बजे मैं पाकिस्तान में उसी से यानी कि आ गया हूँ। उसके बाद फिर मेरे से पहले अल्हम्दुलिल्लाह उधर वो यानी कि CAE की टीम भी मौजूद थी, मुतल्लिका DSP साहब भी मौजूद थे, SHO भी मौजूद थे, मुकम्मल पुलिस की नफरी मौजूद थी। उन्होंने मेरे घर से जितने भी शवाहिद थे, यानी कि कोई फिंगरप्रिंट थे, कोई जियो फेंसिंग थे, कोई CCTV कैमरे मेरे घर में लगे हुए थे, मोहल्ले में भी लगे हुए थे, मुकम्मल उनकी सारी वीडियोज इन्होंने ले ली हैं। तो उसमें ना मुझे भी एक आदमी पे डाउट हो गया। मुझे भी कुछ मौके पे शहादत भी मिली और कुछ डाउट भी हो गया कि ये 2 मोटरसाइकिलें मुसलसल 2 दिन से आपके घर की कभी बैक साइड पे खड़े होते हैं, कभी रोड पे खड़े होते हैं। कैसे एक उनकी जो आदमी खड़े होते थे और जो वीडियो में आदमी आए थे ना, हमने शक की बुनियाद पर मैं फिर इधर CAE सियालकोट में आया। मैंने राना महमूद साहब से उसका यानी कि डिस्कस किया। इन्होंने फिर अपनी ऑलरेडी ये वर्क तो कर रहे थे उस पर, फिर इन्होंने मेरे भी कुछ जो यानी कि इंकिशाफ थे उसकी बिना पे इन्होंने उस पर वर्क किया। और ये भी जिस आदमी ने वारदात भी करवाई थी उसको भी उनके इंकिशाफ पे फिर उसको भी गिरफ्तार करके तकरीबन उनसे 21 लाख रुपया जो है ना वो उन्हें रिकवर कर लिया है। और 15 तोले जो इनके हिस्से में जो जेवरात आए थे वो भी इनसे रिकवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है, CAE पे मुझे भरोसा है, अपनी सियालकोट पुलिस पे भरोसा है। इंशाल्लाह जो बाकी मेरा सामान है और जो मेरा जेवरात हैं, पैसे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि विदिन 1-2 वीक में इंशाल्लाह वो भी ये रिकवर कर देंगे। अच्छा, ये जो मुलजिम है वो इंकशाफ ये कर रहा है कि वो आपके साथ काम भी करता रहा है,
तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो आपके साथ वाकई काम करता रहा है? नहीं, मेरे साथ वो काम नहीं करता। बेसिकली ये मैं 2019-20 में फर्स्ट टाइम मैं ओमान गया हूँ, ठीक है। उधर पे जाके हमारा पहले टायरों का बिजनेस था, फिर हमने स्क्रैप का बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो उसकी वजह से वो दोस्त था, उसको मुझे पता था कि इसका बहुत अच्छा बिजनेस है, ये इतने पैसे घर बेचता है, ये ऐसी ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये काम करते हैं। उसको मेरा सारी डिटेल का उसको पता था। एक ये था, एक दूसरा जो दोस्त वो नाम ले रहा है, को मुजम्मल का नाम ले रहा है, उसने इन्फॉर्मेशन किया। वो तो बहरहाल इसको मालूम होना जो भी है, उसने यानी कि मेरा सिर्फ उनको पता था कि ये खाते पीते घर के आदमी हैं, इनका गल्फ में भी बिजनेस है, पाकिस्तान में भी, अम्मी अबू भी इनके अमेरिका होते हैं, इनकी दुकानें मार्केट हैं, सारा बहुदाद की मेरी सारी जायदादें, उसको बस पता था। या एक दो दफ़ा जब मैं कभी पैसे चेंज करवाने के लिए कभी गया तो दोस्त के नज़र वो मेरे साथ कभी गया है, तो उसको बस उसकी यानी कि नीयत ख़राब हो गई है। उन्होंने बस इंफॉर्मेशन, इसके बकौल है उसने इंफॉर्मेशन दी। ये आज से कोई तकरीबन 20 दिन पे कबल इसी माह अक्टूबर में ये धर्म कोट इलाका थाना 17 में सगीर और जमील दो भाई हैं, उनके घर में 5 कस जो डाकू थे वो दाखिल हुए और उनका तरीका वारदात इस तरह था कि ये 2 मोटरसाइकिलों पे आए थे और 2 मोटरसाइकिलों पे पहले एक जवान को रैकी के लिए वहाँ पर घर के बाहर इन्होंने खड़ा किया और उसने जब रैकी की तो सॉफ्ट तरीके से, चूँकि इनको एक इन्फॉर्मेशन थी कि घर के फ़लाने कमरे में फ़लानी खिड़की में व अलमारी में ये सोना भी पड़ा हुआ है और कैश भी पड़ा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन इनके पास बड़ी सॉलिड थी, जो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस पे इन्होंने रैकी की और जिस वक़्त ये सगीर और जमील के जो बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे, उनके जो वापसी का टाइम था, चूँकि ये इंटरलॉक सिस्टम इनके घर में लगा हुआ था, मगरिब का टाइम था, उस मगरिब के टाइम के वक़्त जब वो बच्चे, दरवाज़ा घर से खुला, बच्चे अंदर दाखिल हुए, उसके साथ ही ये 5 का मुलजमान भी अंदर करके दाखिल हो गए। घर का जो सेहन है उसके एक बंदा बाहर खड़ा रहा, 2 सेहन के अंदर खड़े गए और 2 बंदे घर के अंदर चले गए और वो सीधा उसी कमरे में गए जहाँ सगीर की मिसेज और जमील की मिसेज मौजूद थी, औरतें मौजूद थी। वो सीधा वहाँ गए, गन पॉइंट पे उन्होंने वहाँ से उसी अलमारी की चाबी मांगी, उसी अलमारी में से सामान निकाला, कैश निकाला, जेवर निकाला और विद इन 4 to 5 मिनट्स, हमने कैमरों से उसकी टाइमिंग चेक की, वो 4 से 5 मिनट में उन्होंने ये वारदात की। और फिर जाते हुए वो मोटरसाइकिलों पे वो जो रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया उस रास्ते से वो चले गए। लेकिन उसमें मौके पे जब पता चला, मकामी पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई और जनाब DPO साहब सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल साहब ने स्पेशली मुझे कहा कि भाई आप भी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को साथ लेके आप खुद मौके पर जाएं। उसके बाद मेरी जो सगीर साहब जो हैं वो मुदई के भाई थे, बेसिकली वो घर की पूरी ज़्यादातर जो जिम्मेदारी है वो सगीर साहब के पास। तो इन्होंने मुदई ने, जब हमने फुटेज पे कुछ मैंने इनको रास्ता बताया तो इन्होंने कुछ फुटेज अपनी मेहनत करके कुछ फुटेज इन्होंने भी हासिल कर ली। ये भी दिन रात उस पर लगे रहे, हमारी टीम भी साथ लगी रही। फिर हमने इसका मुआवजना किया, फुटेज को सामने रखा, जहाँ से कुछ फुटेज क्लियर थी और जहाँ से कुछ फुटेज नहीं क्लियर थी। वो हमने जब चेक की तो उसमें से एक बंदा आइडेंटिफाई, पहले शक जाहिर किया मुदई ने, फिर हमने कुछ टेक्नोलॉजी और CDR को जब उसको मिलाया आपस में तो हमें पता चला कि ये एक जिस पे ये शक कर रहा है ये हो सकता है, मुमकिन है, हमें इसे चेक कर लेना चाहिए। उसको हमने फिर राउंड अप किया, पूरी टीम तश्कील दी, फिर हमने रेड किया और बड़े ही टेक्निकल तरीके से हमने उसको अरेस्ट किया। और उस वक्त आपको पता है जब हम जिसको हम पकड़ते हैं, चूँकि वो इतना प्रोफेशनल नहीं था, उसने बताया कि ये जो वारदात है, ये वारदात, उसका नाम उमैर है, ये वारदात उसने बताया कि मेरे जो रिश्ते में लगते हैं, मेरे हाल में आपस में ये रिश्तेदार हैं, ये वारदात मुझे उसने प्लान करके दी थी। उसने मुझसे खुद, वो मौके पे नहीं आया, उसका नाम शहजाद रसूला है, उसने कहा कि ये वारदात उसने करवाई है। जब मुदई ने हमें बताया कि शहजाद रसूला तो मेरे साथ ओमान में रहाइश पजीर रहा हुआ है,
और उसकी ये वजह, तब हमें जाके पता चला कि असल इसके मुहरकात क्या हैं, और इनका लेन देन भी था, वहाँ पर इनका क्लैश भी चल रहा था। फिर ये इधर आ गए, सियालकोट में आ गए, तो सियालकोट में वो उसकी पूरे इलाके में जो रेपुटेशन वो हमने चेक की कि ये हो सकता है कि मुद्दई कहीं गलत तो नहीं कह रहा, कहीं वो बंदा ये अपनी गरज तो नहीं निकाल रहे। लेकिन जब हमने इसको वेरीफाई किया डिफरेंट तरीके से, तो फिर हम मुद्दई की बात 100% टैली कर गई, सच निकली, और उसके बाद वाकई उसने ये प्लान किया था। फिर उमैर को हमने जब राउंड अप किया तो उमैर ने बताया कि मेरे ही इसी सूले ने उसको साथ जो है ना दीगर बंदे जो प्रोफेशनल हैं वारदात करने वाले, उनको हायर किया था। और उनको हायर करने के बाद, जिसमें एक मेरे ख्याल में राशिद नाम का है जो रिकॉर्ड याफ्ता था, उसके साथ दीगर 3 कस थे। फिर हमने उनके मतलब भी जानने की कोशिश की जो अभी तक तसो पेश हैं। 3 मुल्ज़मान हमारी जो हमने कावश करके वो पकड़े हैं, और उसमें से आज बाकायदा आपने देखा भी कि हमने उसमें 2.1 मिलियन जो है वो रिकवरी भी कर ली, और उसके बाद सोना भी रिकवर हो गया। और इनकी हद तक बाकी दीगर मुल्ज़मान पसो पेश हैं, जिस पे ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है वो दिन रात काम कर रही है। और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें भी हमें इज़्ज़त दे और वो हम उनको भी राउंड अप करें।